थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस 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 वेलकम। हे भगवान, इतनी जोर से चिल्ला दिया, अभी तक हमारे दिल की धड़कन कम नहीं हुई है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, देखिए मोबाइल, हाँ जी, अब बच्चों के लिए जो है ना, मोबाइल अच्छा है या बुरा, ये सवाल आज के ज़माने में वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। मतलब कि जवाब तो सबके पास होता है, पर सच कोई नहीं बता पाता या जानता। कहीं मोबाइल का ज्ञान दरवाजा है, तो कहीं ध्यान का दुश्मन। कहीं ये बच्चों की पढ़ाई का साथी है, तो कहीं समय का लुटेरा। बात यह है देवियों सज्जनों कि मोबाइल ना अच्छा है ना बुरा, ये तो बस एक आईना है, शीशा है ना। इस आईने में जो देखना चाहो वही दिखता है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो है वो दोनों रोशनियों से भरी हुई होती है। एक जो आंखों को चकाचौंध कर देती है, और दूसरी जो दिमाग में उजाला भर देती है। मैं समझता हूं कि आज के बच्चे जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, और जितने भी बच्चे हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज के बच्चे इस फर्क को समझ रहे हैं। वो स्क्रीन की रोशनी को ज्ञान की रोशनी में बदल रहे हैं, और शायद यही असली जीत है, जिसमें तकनीक जो है ना, टेक्नोलॉजी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ज्ञान का हिस्सा भी बनकर इतिहास रच रही है। हमारे जूनियर जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस डिजिटल दुनिया में संयम, समझ और सीख के साथ आगे बढ़कर इस मंच तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके लिए। बढ़ जा। ऐसा मत समझिएगा कि हम बाहर जा रहे हैं, मैं इधर आए हैं ठीक जगह पर बैठ जाए, क्योंकि इनसे खेलेंगे अब हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन विटामिनों को उनकी कमी से होने वाले रोग के अनुसार इस क्रम में लगाएं: रिकेट्स, रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी। Match these vitamins to the disease caused by their deficiency in this order: rickets, night blindness, beriberi, scurvy। और आपकी ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए विटामिन ए, विटामिन बी, सी विटामिन सी, टी विटामिन डी। समय समाप्त हो गया बच्चों। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है विटामिन डी, रिकेट्स इससे हो सकते हैं इनकी कमी से। फिर आता है ए विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आता है विटामिन बी, बेरी-बेरी, और अंत में है सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। यह है सही क्रम आपका। डी, ए, बी, सी में जिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनके नाम यहां आ जाएंगे। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय रुद्रा, चित्ते, रुद्रा जी, इतने सारे फैंस हैं आपके, बहुत जोर से ताली बजाया उन्होंने आपको। और ये जो आप कर रहे थे ना डांस, क्या था ये? मुझे समझ में नहीं आया। ये एक्चुअली अभी मतलब आप ट्रेंड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑरा फार्मिंग करके। अच्छा, तो वो मैंने अभी किया था। यानी ऑरा के लिए खेती करना पड़ता है? फार्मिंग यही हुआ ना, कि कुछ और है इसका? ऑरा को बढ़ाने के लिए कुछ प्रकार के डांस होते हैं। अच्छा, तो ये मतलब आपको अगर आपको करना हो तो आप भी कर बिल्कुल सकते हैं। सिखाइए आप मुझे। ऐसे करना होता है, ऐसा? उसके बाद ऐसे 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 ऐसे? ऐसे एक हाथ सीधा और एक हाथ नीचे से लाना होता है। ऐसे खेती कर रहे हो वैसे ही। थोड़ा ऊपर लिखाओ यार, दिखाई नहीं दे रहा।
ऐसे हाँ ये क्या है, हवा आने के लिए नहीं, आप खेती कर रहे हो वैसे ही करना है बस। ऐसे करना? अच्छा ठीक है। हाँ। तो और 1 2 3 फिर 4 और दूसरे हाथ से बस, अब दूसरे हाथ से बस ऐसे। ये हो गया ना। और हो गया। फार्मिंग हो गई। क्या बात है। अच्छा, अगर ये नाच होगा तो हमारा ऑरा बढ़ जाएगा। सर आपका ऑरा तो सबसे ज्यादा है। नहीं है नहीं बढ़ मेरा थोड़ा मतलब मेरा देखना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, ये मत सोचिएगा कि आप हमारी तारीफ कर देंगे तो अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हम देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम इस काबिल नहीं हैं रुद्रा जी, लेकिन आप बहुत होशियार हैं। आपने 2.42 सेकंड में उत्तर दिया इन्होंने। वेल प्लेड रुद्रा। तो देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रुद्रा जी। रुद्रा चित्ते जी इनका नाम है। ये वडोदरा गुजरात से आए हैं और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। रुद्र जी बहुत बहुत बधाई आपको। ये आपके माता पिता हैं? अच्छा, आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम रचना चित्ते है। और पतिदेव हैं ये आपके? सर मैं राहुल चित्ते, वडोदरा गुजरात। अच्छा अच्छा, प्रणाम सर, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में और कौन कौन है? मेरे नानी और मेरे नानू है। नानू और नाना भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाह वाह वाह। ओके, तो देख सकते हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर श्यामा चोना जी। ये एक प्रख्यात इंडियन एजुकेशनिस्ट है और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। श्यामा जी जो हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम दिल्ली की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और ये नॉन प्रॉफिट संस्था तमन्ना की संस्थापक हैं। डॉक्टर श्यामा जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने समय निकाला हमारे लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए। रुद्रा बैठे हैं हॉट सीट पर। सबसे पहले तो मैं केबीसी को मुबारक दूंगी कि 25 साल तक, और अभी 26वां साल चल रहा है, जी जी। इन्होंने पूरी दुनिया का मन मोहित किया हुआ है। जब 9 बजते हैं ना तो सब लोग सब कुछ छोड़ के बच्चन जी से मिलना चाहते हैं और बच्चन जी से वो मिलना चाहते अरे हैं केबीसी में। तो बच्चन जी आपको मुबारक और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आशीर्वाद बनाना है रुद्रा पे। जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, समझो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, रेडी? पहला प्रश्न 5000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। अधिकांश भारतीय कारों में चालक की सीट किस पहिए के सबसे पास होती है? Right? In most Indian cars, the driver's seat is positioned nearest to which wheel? Options: A, front left, front right, rear left, rear right. यानी अगला बाया, अगला दाहिना, सी पिछला बाया या पिछला दाहिना? सर इसका मतलब उत्तर होगा बी, फ्रंट राइट, मतलब आगे का इस साइड, मतलब राइट में, ठीक है। बी बता भी को दे ताला रहे हैं लगा कि दिया राइट जाए। ऐसे होता है। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 पॉइंट जीत गया है। आगे चलते हैं। 10,000 पॉइंट इसके लिए मिलेंगे। रेडी? और अच्छा सुनिए, ये जो अगला प्रश्न है ना, ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ओके। उस तस्वीर के ऊपर आधारित है ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न डाला जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। चित्र में दिख रहे मेंढक को उसके रंग के कारण इनमें से किससे अपना नाम मिला है? Which of these lends its name to the frog in the image due to its color? पहले तस्वीर देखिए, फिर उसके बाद विकल्प डालूंगा मैं। ओके। ये मेढक जी हैं, बैठे हैं, कूदने के लिए तैयार हैं। ऑप्शन देखिए भाई साहब। ए ब्रिंजॉल, बी गुआवा, सी पोटैटो, डी टोमेटो। अब देखिए सर, ये लाल रंग है और टमाटो भी लाल ही होता है। हाँ? इसके कारण आई थिंक डी पे ताला लगा दिया जाए। ओके, डी पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है भाई साहब, एकदम सही जवाब दिया।
ये मैडागास्कर में पाए जाते हैं ये मेढक, और इनका नाम इसके गोल और चमकीले लाल नारंगी रंग के कारण रखा गया है। ऑलराइट रुद्रा, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 15,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न। माँ शब्द के लिए जर्मन में इनमें से कौन सा शब्द है? नाम सुनते ही आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। Which of these is the word for mother in German? Okay? ऑप्शन देखिए। A Schwester, B Maman, C Mutter, D Water। सर इसका जवाब होगा सी, मुटर। जो सी है, सी। अच्छा, सी। सी, यस, सी आएगा। इसको मुटर बोलते हैं। हाँ, मतलब उसमें होता है क्या, जर्मन ज्यादातर उसको मटर ऐसा कह के बोलते हैं, हमें तो नहीं पाएगा। हाँ। ऑफ कोर्स इसीलिए सी, जो भी हो, सी मटर के पे ताल लगा जो दिया भी जाए। हो, सी पे ताल लगा दिया जाए। एकदम सही जवाब दिया है आपने। सर अभी जर्मन सीखे हुए भी मुझे 6 महीने हुए, मतलब अभी ऑफ कोर्स मैं और यही हम जानना चाह रहे थे, इतनी जल्दी आपने जर्मन कैसे सीख लिया और कैसे पता चला कि यही सही उत्तर होना चाहिए? जर्मन। आप जर्मन सीख रहे हैं? हाँ, मैं अपने स्कूल में जर्मन सीख रहा हूँ अभी। तो जर्मन बहुत आसान भाषा है सर। उसमें अगर आपको भाई बोलना हो, मतलब उसमें ब्रूदर ऑप्शन था, तो भाई के लिए हम लोग ब्रूदर इस्तेमाल करते हैं, बहन के लिए हम लोग श्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। वो श्वेस्टर था। हाँ, श्वेस्टर। और जैसे मैंने आपको बताया, माताजी के लिए हम लोग मटर या मुटर, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन वो मैटर करता है, वो हम लोग यूज करते हैं। और बी का तो एक्चुअली नहीं पता था, क्योंकि सर मुझे अभी 6 ही महीने हुए पढ़ते हुए। लेकिन कोई बात नहीं सर, अभी कुछ साल भी होंगे तो भी थोड़ा मुझे पता चलेगा। धीरे धीरे हो रहा है। हाँ। क्या बात है रुद्रा जी। अच्छा रुद्रा जी, एक बात बताइए, जब केबीसी से कॉल आया ना कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो माता पिताजी का क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी, मतलब मेरे जो माताजी थे, वो मेरे पे कूद पड़े थे। कूद पड़ी हो? कूद पड़े थे। मैं ऐसे, मतलब मैं दूसरे कमरे में था, मेरी मम्मी का ऐसा फोन आया कि आप केबीसी के लिए सिलेक्ट हुए हो। उसके बाद मतलब जैसे ही फोन रुका, वो सीधा दौड़ी मेरे पे सीधी कूद गई। मैंने बोला क्यों हुआ? तो मुझे केबीसी में से फोन आया है। और तब से लेके अब तक आपका जो फेमस डायलॉग है, आपको तो पता ही होगा, 7 करोड़, वो हमने रिंगटोन रख दी है। हे भगवान, देखिए सच में ये आजकल की पीढ़ी जो है ना, ये गजब की पीढ़ी है। और जब से ये बच्चे आए हैं जूनियर्स में, ऐसा आश्चर्यजनक इनका प्रदर्शन होता है कि हर बार जब मिलते हैं तो हमको लगता है कि हम बोलते हैं 7 करोड़। जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। अभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स जीरा आपके सामने। उस त्रिभुज के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण असमान होते हैं? What term is used to refer to a triangle that has all 3 sides and all 3 angles unequal? Unequal, okay? Okay. ऑप्शन देखिए। A equilateral, B isosceles, C quadrilateral या D scalene? उसमें मुझे स्केलिन लग रहा है। ओके, क्या करें? सर स्केलिन पे ताल लगा दिया जाए। स्केलिन डी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस। वेल प्लेड रुद्रा, इज द राइट आंसर। भाई साहब बहुत होशियार हैं आप। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आ जाएगा भाई साहब, 25,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। पहला पड़ाव होगा ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न। कौन सा इमेज फॉर्मेट एनिमेशन को सपोर्ट करता है और आमतौर पर छोटे लूपिंग क्लिप में उपयोग होता है? लूपिंग क्लिप। Which image format supports animation
and is commonly used for short looping clips. ऑप्शन देखिए, A PNG, B JPEG JPEG, C GIF GIF and D BMP. सर मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, मैसेजेस में ना हमें लिखना पसंद नहीं होता, तो हम लोग के ऐसा कुछ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है और हम लोग GIF भेजते हैं। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन C GIF। कह रहे सी पता लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। क्या बात है रुद्रा जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। कंप्यूटर महाशय, इनका जो ब्रेन है, इनका जो भेजा है, इनका जो खोपड़ी है, इसको स्कैन किया जाए। ये स्कैन हो गया। सुपर पावर जुगाड़, तो किस तरह का जुगाड़ आप करते हैं भाई साहब? जुगाड़ मेरा, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा एक ही चीज में होता है, मैं खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। ओह ओके। मुझे बर्गर, पिज्जा, ये सब जो खाना है वो खाने का बहुत पसंद है। दिक्कत क्या है, मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे एक वीक में सिर्फ 50 रुपए देते हैं, पॉकेट मनी। अब आप ही बताइए 50 रुपए में क्या आएगा? एक दो चीजें मिल जाती, लेकिन अगर और खाने का मन हो तो मैं क्या करता हूँ पता है, मेरे पापा जब भी ऑफिस से थक के आते हैं ना, मैं उनके पैर दबाता हूँ। पहले शुरू में मैं उनको मतलब थोड़ा फ्री में करके देता था, अब थोड़ा चार्ज बढ़ गया है। और क्या क्या जुगाड़ करते हैं आप? और अब जब मेरी मम्मी, वो भी मतलब वर्क फ्रॉम होम करती है, जब वो थकी हो तो आफ्टरनून में वो बोलती है मुझे, बेटा दूध ला के दे, मैं उसकी भी फीस लेता हूँ। एक चीज बहुत जल्दी समझ गया हूं मैं, कि आप बहुत ही अच्छे गुज्जू हैं। सिवाय पैसे की और कोई बात नहीं की इन्होंने जब से आए हैं। हे भगवान, जुगाड़ भी लगा रहा है कि हमारा थोड़ा पॉकेट मनी बढ़ जाए। क्या बात है। अब आगे पूछने की हमारी जरूरत ही नहीं कि आगे चल करके आप क्या करने वाले हैं, न जाने क्या क्या कर देंगे आप। लेकिन रुद्रा, हमें बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिल करके। आपके मन के अंदर बहुत साफ साफ सब कुछ है, पैसा कमाना है और कुछ नहीं। और रुद्रा जी, अब चलते हैं आगे खेल में, ठीक है? छठा प्रश्न आएगा, मूल्य इसका 50,000 पॉइंट्स। रेडी रुद्रा? छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल स्थल पर आपको फ्री थ्रो लाइन मिलेगी? On which of these sporting venues will you find a free throw line? Okay? Options: A, football field, B, basketball court, C, cricket pitch, D, swimming pool. सर इसमें आएगा आंसर B आएगा, तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन B बास्केटबॉल कोर्ट। B कह रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट पे ताला लगाने के लिए। Absolutely the right answer. Well done. बास्केटबॉल खेलते हैं आप रुद्रा? हाँ मैं खेलता हूँ ना, मतलब अभी बास्केटबॉल मैंने खेलना शुरू किया, बहुत अच्छा खेलता हूँ मैं ऐसा। और उसमें होता क्या है, अगर टोकरी में चला गया तो पॉइंट मिलता है उसके लिए, है ना? थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है भाई साहब। आपकी कोई फेवरेट बास्केटबॉल टीम है? एक टीम है LA लेकर्स। आपके फेवरेट है? वो हमारे फेवरेट है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं रुद्रा, 7वां प्रश्न आएगा, 1 लाख पॉइंट। 7वां प्रश्न रुद्रा जी, ये रहा आपके सामने। एक आर्बोरियल जानवर आमतौर पर इनमें से किस जगह रहता है? An arboreal animal is generally found living in which of these places? ऑप्शन देखिए, A, trees, B, seas, C, deserts, या D, underground। पेड़ पे, सागर में, रेगिस्तान में या जमीन के नीचे? सर इसका
आंसर होगा ए ट्रीज। ए ए ट्रीज पे ताला लगा दिया जाए। ए ट्रीज पे क्या ताला लगाने के लिए? क्या बात है रुद्रा, एकदम सही जवाब दिया। हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि बंदर जो है ना वो आर्बोरियल प्राणी होता है। इसी तरह आगे चलते हैं। रुद्रा महाशय, 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। रेडी? 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। @Zook इनमें से किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ का इंस्टाग्राम हैंडल है? @Zook। ओके। बहुत चौड़ी मुस्कान आ गई आपके चेहरे पे। @Zook is the Instagram handle of the founder and CEO of which of these companies? Options: A. Nvidia, B. Apple, C. Facebook, D. OpenAI. तो @Zook मार्क जकरबर्ग का इंस्टाग्राम हैंडल है और मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक फाउंड किया था। तो प्लीज लोग ऑप्शन सी फेसबुक। Option C, Facebook पे था लगा जाए। Well played, Rudra is the right answer. Well done. बहुत सारा जो ज्ञान आपने दिया वही कंप्यूटर जी भी बता रहा है। मार्क जुकरबर्ग ने लगभग 20 साल की उम्र में फेसबुक को को-फाउंड किया था। फेसबुक। वेल प्लेड रुद्रा। जब हमने आपका ब्रेन जो है वो स्कैन किया था कंप्यूटर जी, तो बहुत सारे उसमें फोल्डर निकले थे। तो ये आ गए हैं भैया फोल्डर। एक है कोडिंग निंजा। ये कोडिंग निंजा क्या है? कोडिंग निंजा मतलब मुझे कोडिंग में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट है, इसीलिए आई थिंक मुझे कोडिंग निंजा बुलाया गया है। ये देखिए आप बैठे, आप कोडिंग कर रहे हैं। ये हाँ। ऐसे छोटे हम देखिए बहुत नौसिखिए, हमको मालूम नहीं क्या है ये कोडिंग होता क्या है? सर कोडिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी कोई बच्चा है, अब बच्चे को आप भाषा कोई सिखाओ, वो भाषा में अगर आप उसको कोई आप बोल सकते इंस्ट्रक्शन दो कि जा मेरे लिए पानी लेके आ, जा कुछ कर, ये कर, वो कर, पढ़ाई कर, खेल कूद, वैसा। तो वैसे ही कोडिंग करने के लिए एक भाषा होती है जो कंप्यूटर समझता है, जैसे कि पाइथन, जावा। ये जो भाषाएं है, इससे इसको मतलब कोई बता रहा है कि मुझे मतलब सवाल दे। ओहो, आप लोगों की समझ में आया कुछ? तो किस तरह के कोडिंग करके, हमको पता नहीं चला कि आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ कहा सही कहा होगा, कि किस तरह के प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं कोडिंग के द्वारा? एक पासवर्ड की ऐप बनाई है मैंने। पासवर्ड की ऐप। तो ये पासवर्ड ऐप क्या करेगा, आपको अच्छे से पासवर्ड बना के देगा। ओहो, अब इसमें होता क्या है, सभी के लिए आप सेम पासवर्ड रखोगे तो मुझे एक का भी पता चला ना तो सभी आपके अकाउंट गए, समझा? कोई भी अगर अरे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ सर। अगर आप सब एक टोकरी में आपने सभी कोई आप अंडे लेके जा रहे हो ऐसा समझ लो, अपने सभी टोकरे में अंडे रख दोगे, अगर टोकरी गिरी सभी अंडे फूटे। लेकिन अगर आप 3, 4, 5 टोकरियों का इस्तेमाल करोगे और उसमें से एक गिरी तो नुकसान एकदम कम से कम होगा। अब मतलब हम लोग सेम नहीं रख सकते, उसका मतलब हो गया। रुद्र जी हम समझ गए हैं कि कोडिंग हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन ज्यादातर लोग समझ गए हैं कि ये एक अलग भाषा होती है और ये भाषा जो है, इसको आप जो भी बोलेंगे ये भाषा उत्तर देती है ना? पासवर्ड आपके लिए अलग अलग तरह के बना सकती है, इत्यादि इत्यादि। इतना हमारी समझ में आ गया है। सर परफेक्ट समझो, मैं वही समझा समझ रहे हो ना? मैंने और एक मतलब कोडिंग में एक टूल बनाया था जो ऐसे एड्स को भी रोक देगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। ये जो ऐप आपने बनाया है ऐड को रोक देता है, ये आपके पास है अभी? अभी मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा बन चुका है, अगर अच्छा खासा बनेगा तो मैं आशा रखता हूँ कि हमारे भारत में कोई भी ऐसा अनजान लिंक एड्स के लिए ना पड़े और हम लोग एक मतलब समझ गया। अच्छी तरह से वो हो पाए। भाई साहब, ये जो ऐप है ना, इसको आप जल्दी बनवाइए
और जितनी जल्दी बन जाए सबसे पहले हमको भेजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका उपयोग हम सबसे पहले करें। कई बार इधर उधर से आता रहता है, हम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या है ये। भेज देंगे ना मुझे? हाँ हाँ थैंक यू मित्र। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने। आप 3 लाख पॉइंट मिल सकते हैं इसके लिए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में एक से अधिक पदक नहीं जीता है? Which of the following Indian athletes has not won multiple Olympic medals? समझ गए? हाँ, ऑप्शन देखिए। ए मनु भाकर, बी नीरज चोपड़ा, सी पीवी सिंधु, डी मैरी कॉम। सर मनु भाकर लग रहा है मुझे, क्या बट आई लग रहा है? हाँ नॉट श्योर। नॉट श्योर है तो आपके पास लाइफलाइन है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, तीनों जीवित हैं, कौन सी? सर मैं अब ज्ञानास्त्र लेना चाहूंगा। ज्ञानास्त्र। ओके, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, अब मान्यवर आप जानते हैं ना कि ये प्रश्न आपको पसंद नहीं है, इसको आप बदलना चाह रहे हैं, तो इसकी एक क्रिया होती है। यहाँ आने से पहले आपको वो विषय बताना होता है कि अगर ज्ञानास्त्र आया तो किस विषय पर आप प्रश्न चाहेंगे। तो वो जो आपका विषय था साइंस, हाँ, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा, है ना? तो किसी एक को गैस कीजिए, आपको क्या लगता है सर सही? मनु भाकर है। मनु भाकर। ए मनु भाकर पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है मैरी कॉम। मैरी कॉम। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर, है ना, टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण जीता और पेरिस 2024 में रजत जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, बहुत सुंदर, ने रियो डी जनेरो में, ब्राजील में 2016 में रजत और टोक्यो में कांस्य पदक जीता था। मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य जीता था, एक ही बार। इसलिए मैरी कॉम इज द राइट आंसर। अब भाई साहब, जो आपने विषय चुना था साइंस, उस विषय पर एक प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन आपको उस मंत्र का जाप करना होगा जो आपको सिखाया गया है। उल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी। प्रश्न पलट दिया गया है। डेक्स्ट्रोकार्डिया नामक स्थिति में कौन सा अंग दाईं ओर हो जाता है? Which organ is pointed to the right side in a condition called dextrocardia? ऑप्शन देखिए। ए हार्ट, बी ब्रेन, सी लिवर या डी स्मॉल इंटेस्टाइन। सर कार्डिया के कारण मुझे हार्ट लग रहा है। ओके, नहीं, हमको उत्तर देना पड़ेगा। सर ये हार्ट पे ताला लगा दिया जाए। ए कह रहे हैं हार्ट पे ताला लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह! डेक्स्ट्रो होता है राइट, कार्डिया होता है हार्ट। सही चुना था आपने। वेल प्लेड विद्या, क्या बात है, एकदम सही। ओके, एक और हम फोल्डर देखना चाहेंगे कंप्यूटर जी, इनका जो दिमाग में से निकला था। कोडिंग निंजा तो हो गया है। ये है आत्मनिर्भर भारत। ये क्या है, इसको खोला जाए। BOS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भाई साहब क्या है ये? आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या बताए आपको? कंप्यूटर जी को चलाने वाला। हाँ, वो कंपनी में बॉस होता है, मतलब कंप्यूटर जी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे काम करता है। ओके। बॉस बोलता है कि ये काम करो, ये काम करो, वैसे ही कंप्यूटर जी काम करता है। ठीक है। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो वो हो सकते हैं विंडोज, फिर जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हो सकता है iOS। ओके।
तो अब इसमें है क्या, एप्पल और ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, ये दोनों अमेरिका से आते हैं। हमारे इंडिया का कोई भी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर ओके कि हम सभी चीजों में इतने आत्मनिर्भर है, ये भी क्यों छोड़ दिया। ओ इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जितनी भी धनराशि जीतूं उसका मैं अपने कंपनी में इस्तेमाल करूँ और इंडिया का पहला इंडिजीनियस खुद से बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं, जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ भारत ओएस। अनबिलीवेबल। भारत का भविष्य जो है भाई साहब बहुत ही सुनहरा है। इस तरह की जो नौजवान पीढ़ी है, इस तरह की जनरेशन इस तरह सोचती है, देव सज्जनों यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन रुद्र आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी अब धनराशि ले जाएं और यहाँ से जाकर के भारत BOS बनाए, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपने कहा आत्मनिर्भर भारत को अपने मन में रखते हुए आप चाहते हैं कि बहुत सी और जगहों पर आत्मनिर्भर हो रहा है, इस जगह पर क्यों नहीं है, और वो आप बनाना चाहते हैं। वेल प्लेड रुद्रा और बहुत बहुत बधाई आपको। और ओके, ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 5 लाख पॉइंट इसके लिए मिल सकते हैं और वो 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नोबेल प्राप्तकर्ता के नाम पर अर्थशास्त्र में उपयोग होने वाले SST इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी का नाम है? Which of these Nobel laureates gives his name to the SST index of poverty used in economics? Options: A. Rabindranath Tagore, B. C.V. Raman, C. S. चंद्रशेखर, D. अमर्त्य सेन। सर मुझे इसमें अमर्त्य सेन लग रहा है। ओके बट मतलब एग्जैक्टली नहीं क्या पता करना है। चाहेंगे? सर मैं अमर्त्य सेन पे ताल लगाना चाहूंगा। लाए? सोच लिया? हाँ। रुद्रा कह रहे हैं D. अमर्त्य सेन। ताल लगा जाए, देखें सही है या नहीं। पूरा आंख ऐसे चपका लेते हैं, फिर बीच में 2 टोंगली खोल देते हैं, देखें क्या हो रहा है। जीत गए भाई साहब आप 5 लाख। 5 लाख बन जाएंगे आपके। सेन शॉरक्स थॉर्न इंडेक्स SST, शेन शॉरक्स थॉर्न इंडेक्स से पॉवर्टी इंटेंसिटी मापा जाता है और जिसमें सेन अमर्त्य सेन के नाम से आया है। तालिब बच जाए इनके लिए। बधाई आपको रुद्रा, 5 लाख पॉइंट आपने जीत लिया है। वेल प्लेड रुद्रा। सर चेक के साथ साथ ऑटोग्राफ भी मिल गया। हाँ बिल्कुल, ऑटोग्राफ भी मिलेगा और बहुत कुछ भी मिल सकता है। अगर आपने 10 के 10 सही दे दिया तो भोजन खिलाएंगे हम आपको अपने घर। और ओके, तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की। रुद्रा जी, उनका जो नक्शा है वो छप गया आपके पर्दे पर, ठीक है? अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? अंग्रेजी में, इंग्लिश में। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रुद्रा, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। How many total days are there in a normal? 365. Correct. Next. Which company developed the virtual? Amazon. एकदम सही. Next. D. Gukesh is Chess primary. player. Chess player. Correct. Next. Which system of the body? Skeletal. Skeletal is right. Next. An octogenarian is a person in which of these age groups? 80s. Correct. Next. Which chemical element has the symbol Ge? Germane. Pass. Next. Pardesiya is a song from which 2025 movie? Sayyara. Pass. Pass. Next. Which of these countries is located on the east coast of Africa? Germany, Mongolia, Somalia. Somalia? Right answer. Next. Which natural... Volcano. बिल्कुल सही कहा. Sumatran, Amur and South China are subspecies of which big cat? Tigers. Pass.
Pass. Next. Which chemical element has the symbol Ge? Germanium. Correct. Next. Pardesiya is a song from which 2025 movie? Sayyara, Love Yappa, Metro Indino. Love Yappa. No, wrong. Next. Sumatran, Amur and South China are subspecies of which big cat? Cheetahs. No, wrong. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका। 2 से बच गया सर। 2 से बच गया। 80,000 पॉइंट जीत लिया आपने और बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। रुद्रा, जहाँ गलत हो गए थे आपको बता दें, परदेसिया इज फ्रॉम परम सुंदरी। अरे और एक और जगह गलत हो गए थे आप। सुमाट्रन, अमूर एंड साउथ चाइना आर सब स्पीशीज ऑफ विच बिग कैट दे आर टाइगर्स। सुमाट्रन टाइगर बोलते हैं उनको। ओके, ठीक। 80,000 जीत लिया आपने। देवी संजय, ताली बज जाए इनके लिए। अब रुद्रा आपको बताना है कि ये जो 80,000 हैं, ये जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो 80,000 रुपए हो जाएंगे। इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कराना चाहेंगे? हाँ, ज्ञानास्त्र को मैं जिंदा कराना फिर से चाहूंगी। जीवित करना। कंप्यूटर जी, 80,000 पॉइंट्स के एवज में ये अपनी ज्ञानास्त्र जो लाइफलाइन उसको जिंदा करना चाहते हैं। कर दिया जाए? हो गया। रुद्रा जी, रुद्रा बहुत बहुत बधाई आपको। और हम बता दें कि बहुत कम खिलाड़ी जो हैं इस स्तर पर आके उनकी तीनों लाइफलाइन जो हैं वो जीवित रहती हैं। बहुत ही सोच समझकर आपने खेला है अब तक, ऐसे ही आपको आगे भी खेलना होगा। ओके, 11वां प्रश्न आ रहा है भाई साहब। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख पॉइंट। रुद्रा, ये रहा आपके सामने। भगवान ब्रह्मा का वाहन कौन सा पक्षी है? Which bird serves as the vahan of Lord Brahma? A. Vulture. B. Swan. C. Parrot. D. Eagle. गिद्ध, हंस, तोता या बाज? सर, इसका आंसर स्वान होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे चेहरे पर इसका उत्तर नहीं लिखा है भाई। अगर आपके मन में थोड़ी सी दुविधा हो रही ना, तो हमने आपको बताया कि ये 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं, उनका उपयोग हो सकता है। सर, मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑडियंस और लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब, इधर भी 57% मिला है स्वान को, बी को। ए को दिया है 32, सी को मिला है 8 और डी को मिला है 3। क्या करना चाहेंगे आप? सर, बी पे ताल लगा दिया जाए, स्वान पे। बी कह रहे हैं स्वान पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। सर, मुझे वही लग रहा है। लेकिन भाई साहब, आपका भी दिमाग उधर जा रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ आपने सही किया। कभी भी कोई शंका हो, डाउट हो मन में, लाइफलाइन जिंदा है, क्या कीजिएगा? इसको घर तो ले जाएंगे नहीं? मैंने पढ़ा था सर, ये मैंने एग्जैक्ट चीज पढ़ी थी। यही चीज पढ़ी थी। लेकिन उसमें है क्या सर, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे भी नहीं बिल्कुल रहना सही चाहिए। माता जी, पिताश्री, इनको पैदा करने से पहले आपने क्या खाया था? अद्भुत है ये। जी, अब आ गया आपके सामने 12वां प्रश्न 12.5 लाख का। 12वां प्रश्न 12.5 लाख, ये रहा आपके सामने। 16वीं सदी के मेक्सिको और पेरू पर कब्जा करने वाले विजेता किस देश से आए थे? Which country did the 16th century conquistadors who conquered Mexico and Peru come from? A. Portugal.
B. Netherlands. C. Denmark. D. Spain. पुर्तगाल, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन. इसमें भी मुझे स्पेन लग रहा है. स्पेन लग रहा है. ओके. लेकिन सर इसमें है क्या, मुझे हर चीज मुझे पता होती है लेकिन फिर भी मुझे दुविधा होती है कि मैं ऐसे वो तो कि यार इसको लूं या ना लूं, लॉक करा जाए या ना करा जाए. इसीलिए तो इसका नाम रखा है कौन बनेगा करोड़पति. लेकिन सर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है, इसीलिए मैं अपनी ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को यूज करना चाहूंगा. लाइफलाइन लेंगे ये ज्ञानास्त्र की. इसको अंकित कर दिया जाए. ज्ञानास्त्र का विषय जो है वो वही है जो आपने कहा था पहले, साइंस. लेकिन वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा. रुद्रा, किसी एक को गेस कीजिए. डी स्पेन. डी स्पेन कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. सही होता. हाँ, अरे 2 बार ऐसे हुआ है आपके साथ. कोई बात नहीं रुद्रा, हम ऐसे समझते हैं कि अगर मन में जरा सा भी डाउट हो ना तो लाइफलाइन ले लेना चाहिए, है ना. ओके. आपका सब्जेक्ट था साइंस और ये प्रश्न जो है अब निकल जाएगा और आपको जो नया प्रश्न चाहिए उसके लिए वो मंत्र आपको जपना पड़ेगा. बोल दिया जाए. पलटम शलटम प्रश्नम पलटम. पलट दिया जाए कंप्यूटर. प्रश्न को पलट दिया गया है और ये आगे, इनमें से क्या मैरी और पियर क्यूरी द्वारा खोजे गए एक रासायनिक तत्व का चिन्ह है? Which of these symbols is that of a chemical element discovered by Marie and Pierre Curie? A. Fe. B. Au. C. Si. D. Ra. सर इसमें मैरी और पीरी क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया था, इसीलिए मुझे आरए लग रहा है. आरए पे बहुत ज्यादा वो जा रहा है. एफई होता है आयन के लिए, एयू होता है आई थिंक नहीं गोल्ड या उसके लिए होता है, और सी भी नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई थिंक डी आरए पे ताल लगा दिया जाए. डी पे ताल लगाने के लिए. यस. डी आर ए कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. गलत हो गया. आप कह रहे थे ना लग रहा है आपको कि होना चाहिए. गलत हो गया. अच्छा चलिए जाने दिया. बिल्कुल सही जवाब है आपका ये. अरे सर कितना डरो क्यों? आर ए जो है, पानी पी लीजिए. आपका देखो, आपका ये डायलॉग है लेकिन मैं बोल रहा हूँ दिल की धड़कन तेज हो गई थोड़ी. और ए रेडियम को मैरी और पियर क्यूरी ने 1898 में 1898 में डिस्कवर किया था, जब वो रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च कर रहे थे. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको खोजा और उत्तर दिया. ओके ओके. 13वां प्रश्न रुद्रा जी, 25 लाख पॉइंट ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सा रंग दक्षिण अफ्रीका की एक लंबी नदी का भी नाम है? Which of these colors is also the name of one of the longest rivers of South Africa? Okay? ऑप्शन देखिए. A रेड, B violet, C brown, D orange. रेड रिवर करके एक रिवर है सर, उतना मुझे पता है. वायलेट रिवर, ऑरेंज रिवर, ब्राउन रिवर, ऐसी कोई रिवर्स नहीं है. ब्राउन पे मेरा शक जा रहा है थोड़ा. ये भी एक मतलब क्वेश्चन है. वायलेट और ऑरेंज भी है. अच्छा वायलेट ऑरेंज नहीं आएगा उसमें सर. ब्राउन रिवर नाम की कोई रिवर का नाम मैंने नहीं सुना है, लेकिन उस पर शक जा रहा है.
आपके पास अभी भी एक बची हुई लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट की। सर मैं आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को लेना चाहूंगा। ओके, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन। कंप्यूटर जी प्लीज कॉल डॉक्टर शमा चोना जी और लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। डॉक्टर साहिबा प्रणाम और एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। शमा जी हमारे सामने रुद्रा बैठे हैं और एक प्रश्न पढ़ के आपको सुनाएंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं। रेडी रुद्रा? यस। और आपका समय शुरू होता है अब। Which of these colors is also the name of one of the longest rivers of South Africa? Ma'am, आप questions options are red, violet, brown, orange. I'll repeat them: red, violet, brown, orange. Orange. D. Orange. आप श्योर है मैम? Very sure. ओके ठीक है। तो सर मैं मैम के साथ जाना चाहूंगा। डी ऑरेंज पे ताला लगा दिया जाए। डी ऑरेंज पे इनको सलाह मिली है ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। Well played is the right answer. थैंक यू मैम। Thank you. कहाँ चले जा रहे थे आप रेड और ब्राउन पे? इसका नाम ऑरेंज नामक एक डच रॉयल हाउस के नाम पर है। डच, ये दक्षिण अफ्रीका और नमीबिया की सीमा पर ये बहती है। वेल प्लेड रुद्रा। आ गया है 14वां प्रश्न, 50 लाख का। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अगर आप 100% श्योर हो कि आपको इसका उत्तर मालूम है तो ही मैं सलाह दूंगा आपको खेलने की, क्योंकि यहां अगर आपसे गलती हो गई तो आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख पे। ओके, 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट। रुद्रा जी ये रहा आपके सामने। विशालकाय ट्राइटन किस प्रकार का प्राणी है जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश की जनसंख्या को नियंत्रित रखता है और इससे कोरल रीफ की रक्षा होती है? What kind of creature is the giant triton which keeps the population of the crown of thorns starfish in check, thus protecting coral reefs? And here are the options. A. Sea snail, samudri घोंघा. B. Octopus. C. Kekla, crab. D. Anemone. इसका मतलब ये हुआ कि चेक में रखता है, मतलब इनमें से जो भी प्राणी है वो इनको खाता है या फिर मतलब जो उसको खाता है उसको खाता है, मतलब कुछ तरह से ये एक फूड चेन है। मेरा ध्यान अभी अगर फिलहाल बोलूं तो एनेमोने पे जा रहा है, डी पे, क्योंकि आई थिंक मैंने पढ़ा है। रात ऐसे क्यों दिख रहा है? देख रहे हैं बार बार हमारी तरफ। सर आंख मार दीजिए तो हमको पता चलेगा कि सही है। हमको नहीं मालूम है भाई साहब। अरे नहीं सर, आप ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ कब हम से? देख रहे हैं कि उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो लग रहा है नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं। सर मैं श्योर नहीं हूँ। इसीलिए मैं अभी क्विट करना चाहूंगा। कुछ करना चाहेंगे? Alright. आपका ये अंतिम निर्णय है और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप कुछ करें। और 25 लाख पॉइंट आपने जीत लिए हैं रुद्रा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके द्वारा हम आपकी जो जीती हुई धनराशि है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आ गया, 25 लाख जोड़ दिया, कंफर्म किया, पहुंच गया 25 लाख पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।
बहुत बहुत बधाई आपको रुद्रा जी। और हम आपसे अब चाहेंगे कि किसी एक ऑप्शन को आप गेस करें ताकि एनेमोने एनेमोने पता लगा जाए। एनीमोने या एनीमोन को ताल लगाया जाए। सही होता? नहीं भाई साहब, अच्छा, गलत होता है। हिलते तो गलत हो जाता। सही है स्नेल। ओके। क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश में देखिए, क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश में जहरीला स्लाइम होता है और नुकीले कांटे होते हैं जो जीवित कॉरल्स को खाते समय खुद को बचाते हैं। इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है क्योंकि लोग इसके प्राकृतिक शिकारी जायंट ट्राइटन स्नेल को उसके खोल के लिए उसका शोषण जो है वो करते हैं। ओके, कम रुद्रा। अरे आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए हमारे जितने भी बचे हुए खिलाड़ी हैं। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनके निर्माण के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए इंडिया गेट, बी हड़प्पा, सी ग्वालियर किला यानी ग्वालियर फोर्ट, या डी अटल सुरंग अटल टनल। इंडिया गेट, हड़प्पा, ग्वालियर फोर्ट, अटल टनल। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बना बी हड़प्पा, फिर उसके बाद आया सी ग्वालियर किला, ग्वालियर फोर्ट, फिर आता है इंडिया गेट ए और अंत में डी अटल सुरंग अटल टनल। BCAD में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। अरे केवल 3 ने सही जवाब दिया, सबसे कम समय। बहुत शुक्रिया। कम ताली बजती रहे शुक्रिया के लिए। सुप्रिया जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। स्प्रूहा, हम सोचे कि सुप्रिया नाम है आपका। नहीं सर, स्प्रूहा। स्प्रूहा, यस इसका माने क्या होता है स्प्रूहा का? सर एक्चुअली स्प्रूहा जो नेम है तो उसका मतलब होता है मन की इच्छा। ओह, आपके चाहत, मन की इच्छा तो पूरी हो गई आज। हाँ बिल्कुल सर। ओके, स्प्रूहा जी हॉट सीट पर आ गए हैं। स्प्रूहा सिंघेड़े, ये नागपुर महाराष्ट्र से है और 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही हैं। स्प्रूहा जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद और सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। स्प्रूहा जी, रूल्स तो आपको पता ही है इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट स्प्रूहा जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। H2O फॉर्मूला वाला कौन सा पदार्थ जीवन के लिए आवश्यक है? Which substance with the formula H2O is essential for life? A, oil, B, water, C, methane, or is it D, carbon dioxide? तेल, पानी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सर H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, सो आई वुड लाइक टू लॉक ऑप्शन बी वाटर। बी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया और ने भी पहले सही ताली बजा दी। 5000 पॉइंट जीत गए आप स्प्रूहा जी। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। 10,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पर्दे पर छप गया है अगला प्रश्न। एनिमेटेड टीवी सीरीज छोटा भीम का एक पात्र जग्गू किस तरह का प्राणी है? ये लगता है आपको मालूम है वो किस तरह का प्राणी है। What kind of a creature is Jaggu, who features in the animated TV series Chhota Bheem? Options: A, monkey, B, rabbit, C, dog, D, mouse, बंदर, खरगोश, कुत्ता या चूहा? सर जग्गू एक मंकी का नाम है जो कि भीम का फ्रेंड है, सो आई वुड लाइक टू लॉक ऑप्शन ए मंकी। मंकी पे कह रहे हैं, बंदर पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया।
और 10,000 पॉइंट भी आपने जीत लिए। वाह। इसी तरह जल्दी से आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 15,000 पॉइंट्स का और छपने वाला है आपके पर्दे के ऊपर तीसरा प्रश्न। ये रहा। इनमें से किस गेंद से टेनिस खेली जाती? हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, उसी से आधारित है ये। Which of these balls is used to play tennis? पिक्चर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। टेनिस। टेनिस। ए तो रग्बी का है, सी इज बास्केटबॉल, डी इज गोल्फ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। बहुत सही तरीके से आपने उसका अनुमान लगाया। सुहा जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी यहाँ खिलाड़ी आते हैं उनका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसको स्कैन किया जाता है। तो हम चाहेंगे कंप्यूटर जी कि इस सुहा जी का जो दिमाग है उसको स्कैन किया जाए, देखें उसके अंदर क्या भरा हुआ है। हैशटैग श्लोका क्वीन। ये श्लोका क्वीन हैशटैग कैसे पड़ गया आपका? सर एक्चुअली मेरे को बचपन से ही माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, उस टाइम पे मेरी एक टीचर थी, मराठी की टीचर, तो उन्होंने मेरा हिंदी और मराठी का प्रोनाउंसिएशन देख के एक कंपटीशन में मुझे लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो तब जब मैंने उसमें लिया था तो तब से मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा और इनफैक्ट इन द कोरोना पीरियड बीच में जब आया ना 2-3 साल का गैप, तो उस टाइम पे मेरे को पूरी जो भगवत गीता है वो लर्न भी हो गई थी, लेकिन और अभी भी मुझे 5 अध्याय कंठस्थ है। वाह, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको धन्यवाद सर। सुहा जी। कोई अगर आपको याद में हो कोई श्लोक, हाँ। हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे अभी। बिल्कुल सर। सर मैं अभी एक श्लोक बताने वाली हूँ जो हम लोगों को जब सुबह उठते हैं, नित्य प्रातः जब सुबह नींद से उठते हैं तो तब बोलना चाहिए। तो उसके लिए सर प्लीज आप ऐसे हाथ रखिए, ऐसे। हाँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। वाह, क्या बात है। इसका माने भी आप समझा दीजिए। कराग्रे। सर इसमें एक्चुअली हमने इस नॉर्मल जैसे हाथ रखते वैसे नहीं रखे, ऐसे रखे। जी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो इस श्लोक के माध्यम से हमको ये कहना चाहिए भगवान को दैट हे भगवान, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऐसे हाथ दिए जिसके ऊपर मेरी पूरे दिन की क्रिएटिविटी, मेहनत और पढ़ाई सब कुछ इसके ऊपर ही निर्भर है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको सुहा जी। धन्यवाद और सर। बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपने, धन्यवाद आपके माता पिता ने और आपके दादाजी ने और आपके परिवार ने। ये एक संस्कारी बात होती है हर परिवार में। हमारे संस्कार जो हैं इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, और आप लोग जैसे बच्चों को देख करके, आपकी वाणी को सुन करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके, आ गया है चौथा प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। सुहा जी, ये रहा आपके सामने। देशांतर कही जाने वाली इनमें से क्या वो काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है? What also known as longitude is an imaginary line that passes from the North Pole to the South Pole. ओके। A. Latitude, B. Equator, C. Tropic या D. Meridian? सर लैटिट्यूड जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो कहते हैं, जी, जी। इक्वेटर बीच में रहता है, ट्रॉपिक कैंसर और कैप्रिकॉर्न का रहता है, सो मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। सो प्लीज लॉक डी, मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, ट्रॉपिक है और मध्याह्न। डी कह रही हैं। लॉक ताला कर लगाते दिया हैं, डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। और ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये निर्धारित करती है विश्व भर के समय को। ओके, अगला प्रश्न है खेल का पहला पड़ाव।
ओके पांचवा प्रश्न 25,000 पॉइंट्स चेहरा आपके सामने। मैक ओएस किस कंपनी द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम developed by which company? A. Apple, B. Microsoft, C. IBM, or is it D. Samsung? और मुझे एप्पल लग रहा है Okay. बट आई एम नॉट श्योर। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेगी, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और उत्तर दीजिए। And your time starts now. ओहो। 92%। जा रहा था आपका दिमाग उधर। हाँ सर। कई बार दिमाग की सुन लेना चाहिए, तो सही उत्तर दे देता है। एप्पल को ताला लगाया जाए। And is the right answer. Well done. थैंक यू। Audience को धन्यवाद दीजिए। ओके, पहला पड़ाव इन्होंने पार कर लिया है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ओके, सूरज जी हुटर बज गया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम विदाई लेंगे हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं श्यामा शोना जी। डॉक्टर साहिबा प्रकट हुई हमारे सामने। थैंक यू सो मच श्यामा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ अपना कीमती समय आपने हमें दिया और बच्चों को एक बहुत ही अच्छा पाठ दिया आपने। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहा। अनेक अनेक धन्यवाद। जोरदार तालियां बज जाए श्यामा जी के लिए। God bless all the children and God bless this program to see another 74 years. Thank you. Thank you so much. Thank you.